ओम ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। अध्याय 13 श्लोक नंबर 27, 28, 29। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तु अविनश्यत्वं यपश्यति सपश्यति। भगवान कहते हैं इस प्रकार, पहले भगवान ने अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव में स्थित देखने की प्रशंसा की। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। या पश्यत सपश्यति। भगवान कह रहे, ऊपर के श्लोक में भगवान ने कहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ये संसार बना है। ये संसार में दो चीजें, एक दृश्य एक अदृश्य। तो दृश्य है क्षेत्र, अदृश्य है क्षेत्रज्ञ। जड़ है दृश्य और चेतन है अदृश्य। जो दृष्टि गोचर हो रहा वो क्षेत्र, और जो अदृश्य है वो चेतन है। तो इन दोनों के संयोग से ये संसार बना है। और उससे ही, जैसे कल मैं कह रहा था, उससे दुख सुख खड़े हुए हैं कि क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ अपनी तादात्म्य बनाया, अपनी अस्मिता, अपनी तादात्म्य क्षेत्र के साथ जोड़ा क्षेत्रज्ञ ने। तो क्षेत्र जैसे विनाशी है, परिवर्तनशील है, तो क्षेत्रज्ञ ने अपने को विनाशी मान लिया, परिवर्तनशील मान लिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला मान लिया, क्योंकि उसके क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने से। अगले श्लोक में कहते हैं जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थित। अब सब भूतों में परमेश्वर को जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से, ये जीवन में जो देख रहे जितना भी दृश्य जगत है, स्थावर और जंगम जीव जगत, पशु पक्षी प्राणी जंतु, वृक्ष लताएं, जड़ से मतलब स्थावर जंगम से, स्थावर का अर्थ है जो एक जगह ठहरे हुए हैं, जैसे वृक्ष लताएं, वो वृक्ष चलते फिरते नहीं हैं। और जंगम से अर्थ है जो चलते फिरते प्राणी हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी है, जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, वो सब चलते फिरते जंगम में। तो भगवान कहते स्थावर और जंगम ये सभी में अब कोई आकृति में छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई आकृति में छोटे हैं, कोई बड़े हैं, लेकिन उनके छोटे और बड़े आकृति होने से परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। ये नहीं कहेंगे हाथी में बड़ा भगवान है और चूहे में छोटा भगवान है। परमात्मा सब में समान है। बिजली का कोई छोटा बल्ब हो या बड़ा बल्ब हो, बिजली सबके पीछे एक है। बिजली उपकरण की क्षमता कम ज़्यादा होती है, उपकरण कम
क्षमता का हो, ज़्यादा क्षमता का हो, कम रोशनी दे, ज़्यादा रोशनी दे, लेकिन दोनों के पीछे समान विद्युत ऊर्जा समान है। ऐसा ही जितने भी स्थावर जंगम, बड़े आकार, छोटे आकार के, भिन्न भिन्न आकार के जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं, इन सब के पीछे जो परमात्मा की सत्ता है वो समान है। और जो समान है, और वो भगवान कहते हैं नाश रहित है, क्योंकि जो दृश्य जगत है ये सब नाशवान है। जन्म हुआ है तो विकार आए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जन्म के साथ ही मृत्यु घटित होगी। एक जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन बीच में स्थिति कहते हैं वो स्थिति जैसी कोई स्थिति नहीं होती है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक नदी को आप देखो, नदी बह रही है तो नदी कहीं रुकी हुई नहीं है, नदी तो बह रही है, लेकिन नदी का जो तल है, जो आधारशिला है, नदी का जो तल है वो नहीं बहता है। तो स्थावर जितने भी दृश्य जगत है, संसार है, इस संसार के पीछे अविनाशी परमात्मा है। सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है, ना परिवर्तन, अपरिवर्तनशील है। तो जो उसे नाश रहित मानते हैं, भगवान कहते हैं क्षेत्र नाशवान है और क्षेत्रज्ञ नाश विनाशी अविनाशी है, नाश रहित है और समभाव में सब में स्थित है। वह यथार्थ में वो देखता है, या पश्यत स पश्यति। यथार्थ में देखना का अर्थ है कि देखो, दूर से हम देखें तो हमें नदी भी दूर से रुकी हुई दिखेगी, बहती नहीं दिखती। दूर से नदी खड़ी हुई दिखती है, ठहरी हुई दिखती है, लेकिन जैसे जैसे उसे नज़दीक आते हैं और नज़दीक आके जब देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, नदी तो बह रही है। और नदी में उतरते हैं, अंदर उतरते हैं नदी में, तो और ज़्यादा उसका तेज प्रवाह दिख रहा है कि कितनी तेज नदी बह रही है जब उसमें प्रवाह में उतरते हैं। तो ठीक देखना क्या है, नदी में जब उतरे तो अनुभव से जाना, नदी के बीच में जब उतरे तो अनुभव से जाना कि नदी तो बह रही है। अब नदी बह रही है, लेकिन नदी के बीच में मैं क्यों नहीं बह रहा हूँ? नदी तो बह रही है, लेकिन नदी के साथ मैं क्यों नहीं बह रहा हूँ? तो जो व्यक्ति नदी के बीच में खड़ा है और नदी बह रही है, खुद नहीं बह रहा, क्यों? कि नदी के नीचे भी एक आधारशिला है, नदी के नीचे भी एक आधारशिला है जो स्थिर है, जो ठहरी हुई है, जो स्थिर है, जो ठहरी हुई है, जो बह नहीं रही है, जो परिवर्तनशील नहीं है। और उस पर खड़ा होकर वो जान सका कि हाँ, नदी बह रही है, आधारशिला नहीं बह रही है। ऐसे ही सारा दृश्य जगत आप देखें परिवर्तनशील है। किशोर बाल्यावस्था आई, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आया, बीमारियां आई, मन शांत अशांत हुए, सारा परिवर्तन देखा। बाल्यावस्था भी देखी, किशोर अवस्था भी देखी, जवानी भी देखी। ये देखने वाला कौन था? बाल्यावस्था आई और गई, किशोर अवस्था आई और गई, जवानी आई और गई, लेकिन जो आई और गई बदल गई, लेकिन उस बदलाहट में कौन ऐसा है जिसने ये सब कुछ जाना, खुद ना बदला? उस बदलाहट में भी कौन ऐसी चीज थी जो खुद ना बदली? अब बुढ़ापा चला, अब जवानी चली गई, वो तो नहीं बताने आएगी कि मैं ऐसा था। बाल्यावस्था चली गई, वो बताने नहीं आएगी कि मैं ऐसा था। किशोर अवस्था चली गई, वो बताने, अब जो चली ही गई वो बताएगी कैसे? लेकिन इस परिवर्तन के बीच में कुछ अपरिवर्तनशील था, विनाशी के बीच में भी कुछ अविनाशी था, और जो अविनाशी था, अपरिवर्तनशील था, जो शाश्वत था, सदा बिना बदलाहट के था, वो हमारी आत्मा थी। वही भगवान कहते हैं, वही क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्रज्ञ जो है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सारा दृश्य जगत सब कुछ बदल रहा है, लेकिन नहीं, वो नहीं बदलेगा।
अब इसे कौन देख पाएगा? जो जितना नजदीक से आके देखेगा, दूर से नहीं। दूर से तो मैं हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो लगता है कि वो एक जैसा है, आज से 10 साल जैसा था, आज 10 साल बाद भी वैसा ही दिख रहा है ना। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। आज तो वैज्ञानिक कहते हैं 7 साल में शरीर आदमी का पूरा बदल जाता है, एक एक शरीर के सेल बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते, विचार बदल जाते, भावनाएं बदल जाती, संबंध बदल जाते। सोचो, लेकिन इस सारी की स्मृति किसी ने संजोई है। शरीर के बदलाहट को भी जाना, विचारों के बदलाहट को भी जाना, संबंधों के परिवर्तन को भी जाना। तो जो जान रहा है इन सब को, वो ऐसा है जो खुद ना बदला है। वो खुद ना बदला है तभी इस बदलाहट को जान सका, इस परिवर्तन को जान सका। भगवान कहते हैं जिस बदलाहट को जान सका, खुद ना बदला, उसी को भगवान कहते हैं वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतना है, वो हमारी आत्मा है। और भगवान कहते हैं वो आत्मा कैसी है? ईश्वर है, परम ईश्वर है। उसी को भगवान कहते हैं परमेश्वर है। वो परमेश्वर नाश रहित है। अब परमेश्वर को यहाँ बीच जगह जगह कहीं भगवान ने परमात्मा शब्द लाया, लेकिन यहाँ परमात्मा शब्द ना लाके परमेश्वर शब्द लाए। परमेश्वर से अर्थ है परम ईश्वर, ईश्वर से अर्थ है स्वामी। अब जो दृश्य जगत है, जो शरीर है, ये शरीर के संबंधों से हम कितनों के स्वामी बनते हैं? सोचो, कितनों के मालिक बनते हैं। एक मालिक नौकर को एक नौकर मालिक को कहता है ये मेरा मालिक है। वो किसी का मालिक बनता है, किसी का बाप बनता है, किसी का बेटा बनता है, किसी का पति बनता, किसी की पत्नी बनता, कितने कितने संबंध जोड़ता है। लेकिन एक मालिक ऐसा मालिक है जो सबका मालिक है, सारी सृष्टि का मालिक है। एक मालिक के सामने देखो, एक कुत्ता पूंछ हिलाता है क्योंकि वो कहता, कुत्ता समझ रहा है ये मेरा मालिक है। कुत्ता पूंछ हिलाता है अपने मालिक के सामने क्योंकि मेरा मालिक है। लेकिन वो मालिक भूला गया, उस मालिक का भी कोई मालिक है, उस मालिक का भी कोई मालिक है। उस मालिक को जो पहचान लेता है वो परमेश्वर को पहचानता है। और वो परमेश्वर विकार रहित है, परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, विकार रहित है। कहते हैं हजरत मूसा ने एक गुलाम को, एक दास को अपने पास नौकर रखा। पहला ही दिन था, गुलाम से पूछा तेरा नाम क्या है? कहते उस गुलाम ने कहा मालिक, मैं कौन सा बड़ा नाम वाला, मालिक की मर्जी, जो नाम चाहे मालिक दे दें। उस गुलाम ने मालिक को, हजरत मूसा को, मालिक को अपना नाम ना बताया, कहा मालिक की मर्जी, जो नाम मालिक दे दे। थोड़ी देर में हजरत मूसा ने फिर उससे पूछा कैसा भोजन तुझे प्रिय है, जैसा मालिक खिला दे। कहाँ रहना तुझे अच्छा लगेगा, जहां मालिक रख दे। मालिक की मर्जी, अपना नाम ना बताया, भोजन की पसंद ना बताई, कपड़ों का चुनाव ना किया, रहने का जगह का पसंद ना की, मालिक की मर्जी, जहां मालिक रख दे। कहते हजरत मूसा उठे और उसके पैर छुए और कहा तू नौकर नहीं, तू तो मेरा गुरु है। जैसे मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को मालिक कह के तू अपनी हर इच्छा से मुक्त हो गया, हर राग द्वेष से मुक्त हो गया, हर कामना से मुक्त हो गया, हर आसक्ति से मुक्त हो गया, अपने अहंकार से मुक्त हो गया, चुनाव से मुक्त हो गया। और जब चुनाव से कोई मुक्त हो जाता, अहंकार से कोई मुक्त हो जाता, आसक्ति से कोई मुक्त हो जाता, वो दुख से मुक्त हो जाता, वो सारी दुखों से मुक्त हो जाता। जो चुनाव से मुक्त हुआ, आसक्ति से मुक्त हुआ, अहंकार से मुक्त हुआ, वो दुख से मुक्त हुआ। वो परम ज्ञानी, वो तो परम ज्ञानी हो गए, वो सारे दुखों से मुक्त हुआ। हजरत मूसा उठे, उसके पैर छुए कि तू तो मेरा गुरु है, तूने तो मुझे जगा दिया। जैसे मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को मालिक कह के तू हर दुख से मुक्त हो गया, हर पीड़ा से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया।
ऐसे ही मैंने उस मालिक को पहचाना होता जो इस जगत का मालिक है, जो सृष्टि का मालिक है, सारे संसार का मालिक है, और उस मालिक को मालिक मान के अपनी इच्छा, अपनी आसक्ति, अपना अहंकार उसके चरणों में भेंट की होती, आसक्ति मुक्त हुए होते, अहंकार मुक्त हुए होते, तो जीवन का रंग, जीवन का ढंग, जीवन का सौंदर्य, जीवन की सुगंधी कुछ और ही होती, जीवन की मस्ती कुछ और ही होती। भगवान कृष्ण उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो उस मालिक को पहचान लेता वो मुक्त हो जाता, जो उस मालिक को पहचान लेता वो मुक्त हो जाता। यथार्थ में वही मुक्त है, और वही यथार्थ में उसने जीवन को जाना है, जीवन को जिया है, उसने जीवन को देखा है। या पश्यति सब पश्यति। इसलिए भगवान हमारे यहाँ तो कहते थे कि दर्शन, इसलिए कहते थे दर्शन। जितने भी वैदिक ऋषि हुए हैं, जितने ऋषि हुए उपनिषदों के, वेदों के, उनको हमने कहा दृष्टा। उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने जीवन को देखा कि इस परिवर्तनशील जगत में कुछ अपरिवर्तनशील भी है, और परमेश्वर परमात्मा परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, वो सबका स्वामी है, वो सब में समान रूप से स्थिर है और अविकारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो सदा एक रूप एक रंग है। तो भगवान कहते हैं जिसने यथार्थ में ऐसा देखा, सुना नहीं है, भगवान ऐसे नहीं कहते सुना, वो कहते जिसने ऐसा देखा है, जिसने ऐसा देखा है वही यथार्थ में देखता है। आज हम देखते नहीं, अनुभव से नहीं, सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ लिया, किसी पंडित से सुन लिया, पुरोहित से सुन लिया, सुनने से नहीं। भगवान कहते या पश्यति सा पश्यति, जिसने ऐसा देखा है, थोड़ा गहराई में गया है, थोड़ा अनुभव से जाना है, जीवन को, जीवन के अंतर में जो झांका है कि यहाँ सब कुछ चलायमान है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ विकारी है। मैंने कहा ना, जितना दूर से देखेंगे तो नदी ठहरी हुई दिखेगी, लेकिन जब नजदीक आते हैं और नदी के बीच में उतरते हैं तो नदी के प्रवाह का अनुभव होता है। नदी का प्रवाह बह रही कितनी तेजी से, लेकिन वो खुद क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि वो आधारशिला पे खड़ा है, जिस पे नदी बह रही है, जिस नदी का तल का आधारशिला का सहारा लेके नदी बह रही है, उसी आधारशिला पर ये खड़ा है। तो इसने कहा नदी परिवर्तनशील है, लेकिन इसके नीचे जो आधारशिला है वो अविकारी है, वो विनाश रहित है, उसमें परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता। परिवर्तनशील जगत को भी परिवर्तन करने के लिए, बदलने के लिए अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ता है, जो खुद ना बदलता हो, जो स्थिर हो। स्थिर का सहारा लेके ही, ठहरे हुए का सहारा ही लेकर ही ये परिवर्तन हो पाएगा। चाक चलता है तो चाक के बीच में कोई कीली है जो नहीं चल रही है, कोई एक्सेल है, कोई धुरी है जो नहीं घूम रही है। अब जो एक्सेल नहीं घूम रही है, धुरी नहीं घूम रही, जिसके कारण से चाक घूम रहा है। तो भगवान कहते हैं जो उस अपरिवर्तनशील को जान लेता और जो अपरिवर्तनशील का सहारा ले लेता है, यथार्थ में यह पश्यति सा पश्यति, वही यथार्थ में देख रहा है। और देखना झूठा है, लेकिन वही जो देखा है उसने, वो सही देखा है। और फिर वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता, आवागमन से मुक्त हो जाता, नाश से मुक्त हो जाता। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता, दुखों से मुक्त हो जाता। क्योंकि जब उसका तादात्म्य अब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से हटके उसका तादात्म्य शुद्ध चेतन की तरफ से है, आत्मा से है, क्षेत्रज्ञ से है, और क्षेत्रज्ञ अपरिवर्तनशील है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं समं पश्यन् हि सर्वत्र समय अवस्थितम् ईश्वरम्
न हि नस्ति आत्मानं तथा याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अब भगवान कहते हैं जो पुरुष, देखो पुरुष अर्थ है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ जब भगवान कहते हैं जो पुरुष, अब पुरुष ऐसे हम शरीर को पुरी लगा ले, शरीर क्या है? एक पुरी है, एक टाउन है, एक शहर है, और इसमें बसने वाला, इसमें रहने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ, वो पुरुष है। तो शरीर मरण धर्मा है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं मरण धर्मा है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली आत्मा जो है, क्षेत्रज्ञ है, जो चेतन है, वो अविनाशी है, समभाव में, सब में स्थित है, समभाव में, समान रूप से सभी में है। मैंने कहा जो छोटा हो, बड़ा हो, स्थावर हो, जंगम हो, सभी में हमारी चेतना समान रूप से है। ये बात अलग है। कुछ देखो पेड़ पौधे, अब तो ये वैज्ञानिक सिद्ध किए हैं कि पेड़ पौधे भी दुख का अनुभव करते हैं, दुख सुख का अनुभव करते हैं। पशु पक्षी दुख सुख का अनुभव करते हैं। एक पशु को देखो, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो क्या कुछ नहीं करता, और दुख होता, कष्ट होता उसे भी। तो जैसे पशुओं को, पक्षियों को, प्राणियों को दुख सुख की अनुभूति होती है, ऐसे ही आज वैज्ञानिक कहते हैं वृक्षों को, लताओं को, जिन्हें हम स्थावर कहते हैं, उन्हें भी दुख सुख की अनुभूति होती है। उन्हें भी जब काटते हैं, नष्ट करते हैं, तो उन्हें भी दुख सुख की अनुभूति होती है। तो भगवान कहते हैं लेकिन परमात्मा सब में समान रूप से है। परमात्मा जो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, इस सृष्टि का मालिक है, वो सब में समान रूप से है। अब देखो हम इस शरीर में, हर जगह शरीर में कहीं भी चोट होती है तो हमको दर्द होता है। एक छोटी सी अंगुली में भी दर्द है तो शरीर को दर्द है, खुद को दर्द है। आदमी ये नहीं कहेगा कि छोटी अंगुली है इसलिए इसका दर्द छोटा है। छोटी अंगुली भी कट जाती तो उतना ही दर्द है जितना पैर के कटने का दर्द होगा। क्योंकि शरीर का अंग छोटा हो या बड़ा, सारे शरीर के अंग के साथ तादात्म्य है। शरीर का तादात्म्य है सारे शरीर के अंगों के साथ। ऐसे ही सारा दृश्य जगत जो है ये सब में परमात्मा व्याप्त है, समान रूप से सब में परमात्मा व्याप्त है। लेकिन फिर भी वो अपने को इससे भिन्न देख रहा है कि ये क्षेत्र है और मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये जड़ है और मैं चेतन हूं, ये परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूं, ये विकार युक्त है, विकारी है और मैं अविकारी हूं। जो अपने को अविकारी मानता है, परिवर्तन से अलग मानता है, अविकारी मानता है, भगवान कहते हैं यथार्थ में वो अपने को नष्ट नहीं करता है। नष्ट कौन करता अपने को? जो अपने को शरीर मानता है कि मैं शरीर, मन बुद्धि इंद्रियाएं हैं, शरीर का जन्म मेरा जन्म है, शरीर की जवानी मेरी जवानी है, शरीर का बुढ़ापा मेरा बुढ़ापा है, शरीर का रोग मेरा रोग है, शरीर की मौत मेरी मौत है, तो उसे दुखी होना होगा। जो शरीर के जन्म पर खुशी मनाई जाती है तो इसी शरीर की मौत पर दुख भी मनाया जाएगा। जो जवानी में जड़ा अहंकार में था वो बुढ़ापे में दुखी भी होगा। जो कभी सुंदर था आज कुरूप हुआ तो फिर दुखी होगा। जो मैं कभी सुंदर था आज कुरूप हो गया।
अब ये सुंदरता और क्रूरता, ये जवानी और ये बुढ़ापा आत्मा का धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म है। ये शरीर का धर्म है। शरीर का जवानी आई, शरीर में बुढ़ापा आया, शरीर सुंदर था, शरीर कुरूप हुआ, लेकिन आत्मा ना सुंदर है ना कुरूप है, आत्मा ना जवान है ना बूढ़ी है। तो जो अपने को इससे अलग देख रहा है वो जवान होने पर खुश नहीं होता, बुढ़ापे पे दुखी नहीं होता है। जो सुंदर होने पर खुश नहीं होता है और कुरूप होने पे दुखी नहीं होता, वो मानता ही तो शरीर का धर्म है, लेकिन मैं इससे भिन्न चेतन हूं, क्षेत्रज्ञ हूं, आत्मा हूं और अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, नित्य हूं। तो जो उस नित्य को, शाश्वत को, सनातन को देख रहा है, भगवान कहते वो अपने को नष्ट नहीं करता है। और जो शरीर के साथ ही तादाद बना के शरीर के ही को अपना मान लेता कि मैं यही हूं, शरीर का होना मेरा होना है, शरीर का ना होना मेरा ना होना है, वो नष्ट कर रहा है, वो अपने को नष्ट कर रहा है। क्योंकि उसने अपने को शरीर मान लिया, इंद्रियाएं मान ली। आंख से दिख रहा है तो मैं आंख वाला हूं, आंख नहीं है तो मैं अंधा हूं। वो अपने को अंधा मान रहा है, आंख वाला मान रहा है, कान वाला मान रहा है, बहरा मान रहा है, जवान मान रहा है, बूढ़ा मान रहा है, स्त्री मान रहा है, पुरुष मान रहा है। तो ये सारी मान्यताएं क्या है? शरीर के साथ जुड़ी हुई, इंद्रियाओं के साथ जुड़ी हुई। एक सारी की सारी मान्यताएं शरीर और इंद्रियाओं के साथ हैं। तो अगर वो अपने को शरीर और इंद्रियां मान रहा है तो जवान और बूढ़ा मानेगा, सुंदर और कुरूप मानेगा, स्त्री और पुरुष मानेगा, जन्म और मौत वाला मानेगा, तो सुख दुख आएंगे। लेकिन अगर वो अपने को आत्मा मान रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं और आत्मा नित्य है, क्षेत्रज्ञ नित्य है, जानने वाला हूं मैं, जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, तो उसकी फिर मौत नहीं। तो शरीर की मौत होने पर उसको ये नहीं कहेगा मेरी मौत, शरीर की मौत है। इंद्रियाएं अपना काम नहीं कर पा रही तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं आंख से नहीं देख पा रहा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं कान से नहीं सुन रहा। ये शरीर है, इंद्रियाएं अपना काम नहीं कर पा रहे, इंद्रियाओं की क्षमता कम हो गई है। समय पाके इंद्रियाओं की क्षमता कम हो जाती है। जब बुढ़ापे में ऐसी स्थिति में शरीर की इंद्रियाएं थक जाती हैं, कमजोर हो जाती है, आंख से ठीक से दिखेगा नहीं, कान से ठीक से सुन नहीं पाएंगे, ये इंद्रियाओं की क्षमता है। लेकिन इसके पीछे जो शुद्ध चेतन है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, उसमें कोई विकार नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कभी कभी लंबे समय तक कोई बल्ब लगा रहता तो बल्ब फ्यूज हो जाता, कोई ट्यूबलाइट लगी रहती है, ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, कभी पंखा चलते चलते खराब हो जाता है। लेकिन पंखा खराब होता तो पंखा बदला जाता है, ट्यूब खराब होती ट्यूब बदली जाती है, लेकिन बिजली खराब नहीं होती। उसके पीछे जो विद्युत ऊर्जा है वो खराब नहीं होती है। ये नहीं कहेंगे पंखा बदलो तो बिजली भी बदल दो ना, ट्यूबलाइट ट्यूब बदली जाएगी तो, लेकिन ट्यूब के पीछे बिजली वो नहीं बदली जाती, सिर्फ ट्यूब खराब हुई है, पंखा खराब हुआ है। ऐसे ही हमारे उपकरण खराब होते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं हमारे उपकरण हैं, लेकिन इसके पीछे जो, और ये क्षणभंगुर हैं, ये नाशवान हैं, ये पल पल क्षण क्षण बदल रहे। ये नहीं कि जवानी अचानक बुढ़ापे में आ जाती है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था किशोर अवस्था की तरफ बह रही है, किशोर अवस्था जवानी की तरफ बह रही है, और जवानी बुढ़ापे की तरफ। सतत प्रवाह है, निरंतर कांस्टेंट फ्लो है, सतत प्रवाह है। नदी किसी घाट के किनारे से गुजरते जाती, किसी घाट पर ठहरी नहीं है, सतत प्रवाह है नदी का, सतत बह रही है। ऐसे ही जीवन सतत बह रहा है। ये घाट है, किशोर, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापे, ये घाट है। इनके सामने से जीवन गुजर रहा है, लेकिन जीवन सतत प्रभावित है, शरीर सतत प्रवाहवान है, परिवर्तनशील है। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो इस परिवर्तन को देख रहा है, जान रहा है, जो इस परिवर्तन को देख रहा है, जान रहा है, वो मान रहा है कि मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अविकारी हूं।
और जो मैं है क्षेत्रज्ञ, उसी को भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो जो अपने को, वो अपने को नष्ट नहीं करता। शरीर के नष्ट होने पर वो ही नहीं कहेगा कि मैं मर रहा हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं मर रहा ना। शरीर बूढ़ा हुआ है, शरीर बीमार हुआ है, शरीर की मौत होगी, लेकिन मैं तो अविनाशी हूं, अविकारी हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं। तो जिसने क्षेत्र से अलग अपने को क्षेत्रज्ञ जाना है, अपनी अलग अस्मिता को जाना है, अब उसने अपने अलग अस्तित्व को जाना है, अपने को अलग जाना है, वो भगवान कहते हैं वो नष्ट नहीं करता। और जिसने शरीर के साथ तादात्म्य किया, इंद्रियों के साथ तादात्म्य किया, वो अपने को नष्ट कर रहा है, वो अपने को नष्ट कर रहा है। क्योंकि शरीर की मौत होने वो कहेगा मैं मर रहा हूँ, शरीर के बूढ़ा होने से मैं बूढ़ा हो गया, शरीर के बीमारों से मैं बीमार हो गया, तो वो अपने को नष्ट कर रहा। तो भगवान कहते हैं जिसने शरीर से भिन्न, शरीर से अलग, शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया है, क्षेत्रज्ञ की सत्ता को स्वीकार किया है, भगवान कहते हैं वो अपने को नष्ट नहीं करता और उसे परम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। परम गति से अर्थ है कि अब उसकी आवागमन से मुक्ति है, ना उसका जन्म है, ना उसकी मौत है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य है, इंद्रियों के साथ तादात्म्य है, तो कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, आसक्ति होगी, और आसक्ति है, इच्छाएं हैं, अहंकार है, तो आवागमन भी होगा। एक शरीर छूटेगा, फिर दूसरा शरीर आएगा, और जैसी उसकी पहले की आसक्ति, अहंकार, वासनाएं रहीं, वैसे अगले जन्म होंगे स्थावर या जंगम में। लेकिन जिसने अपने को नित्य माना, शाश्वत माना, अविकारी जाना, उस चेतन को, क्षेत्रज्ञ को, आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग भिन्न, भगवान कहते हैं वो परम गति को प्राप्त, वो आवागमन से मुक्त हो जाता। उसके लिए ना अब जन्म रही, ना मृत्यु रही, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, वो सबसे, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो परम गति को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा यपश्यत् तथात्मानम् अकर्तारम स पश्यति। भगवान कहते हैं और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है। या पश्य सपश्यति। तो भगवान कहते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्र, जो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, जितनी भी क्रियाएं शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जितनी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब कैसे हो रही? प्रकृति से हो रही हैं। अब कहीं पे लिखा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणे हैं, तो कहीं लिखा है इंद्रियों के द्वारा संबंध बनाता, इंद्रियों से क्रिया हो रही। तो प्रकृति से गुण बनते हैं, प्रकृति से पैदा हुए गुण, और गुणों से इंद्रियां बनती हैं। तो भगवान यहाँ कहते प्रकृति के द्वारा संपूर्ण कर्म जो है वो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा जो देखता है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जितना क्रिया हो रही है, कर्म हो रहे हैं, वो सब प्रकृति से हो रहे हैं। अब देखो सारी प्रकृति में देखो कुछ ठहरा हुआ नहीं है, कहीं कुछ ठहरा हुआ नहीं है। प्रकृति शब्द का अर्थ है परिवर्तनशील। प्रकृति शब्द जब कहते हैं तो इसका अर्थ ही है परिवर्तनशील, सब कुछ बदल रहा। सब कुछ बदलाहट में भी, बदलाहट के बीच में, परिवर्तन के बीच में भी अपरिवर्तनशील है।
अब देखो, एक पानी की बूंद ले लो, एक पानी की बूंद में, पानी की बूंद पानी है तो बूंद है, अगर उसे बर्फ जमा दो तो बर्फ बन गई तो बर्फ है, अगर उसे और तेज गर्म कर दो तो भाप बन गई तो भाप है। तो एक पानी की बूंद को कभी भाप में, कभी पानी में, कभी बर्फ में परिवर्तन तो हुआ, ये परिवर्तन, ये क्षेत्र का काम है, लेकिन हर अवस्था में है रहा है। जब बूंद थी तब भी बूंद है, बर्फ बनी तो बर्फ है, जब वो भाप बनी तो भाप है। तो जो है अस्तित्व है, वो परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है, जो है अस्तित्व है से अर्थ है अस्तित्व है अलग कर लो तो है का अर्थ है जो अस्तित्व, इज, वाटर इज, आइस इज, वेपर इज। तो जो इज है वो परमात्मा है, और जो वाटर है, वेपर है या आइस है, वो क्या है? वो क्षेत्र है, वो प्रकृति। हम अपने जीवन में देखें, किशोर बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, जवानी है, बुढ़ापा है। अब इन सब है के बीच में बाल्यावस्था आई और गई, किशोर अवस्था आई और गई, जवानी आई और गई, अब बुढ़ापा है और कल ये बुढ़ापा मौत में। तो इस सब में सब बदल गया। किशोर बाल्यावस्था बदली तो किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था से जवानी में आए, जवानी बुढ़ापे में, लेकिन चारों अवस्थाओं में है रहा। तो जो है वो अस्तित्व जो है वो परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ, वो जानने वाला है। अन्यथा सोचो, ये कौन बताएगा कि मैं, ये स्मृति किसको है कि मैं बाल्यावस्था में ऐसा था, मेरा शरीर ऐसा था, मेरे विचार ऐसे थे, मेरे भाव ऐसे थे, जवानी में मैं ऐसा था, मेरे विचार ऐसे थे, भाव ऐसे थे, शरीर ऐसा था। ये स्मृति किसको है? और अगर किसी ने जो स्मृति संजोई, इसका अर्थ है वो अपरिवर्तनशील है, वो नित्य है। वो बाल्यावस्था में भी रहा, वो किशोर अवस्था में भी रहा, वो जवानी में भी रहा और बुढ़ापे में भी है, वो नहीं बदला। तो सारी सृष्टि में आप देखो परिवर्तन है, सारी सृष्टि में परिवर्तन है और क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना ही अपने में क्रिया है, परिवर्तन होना ही अपने में क्रिया है, प्रकृति का लक्षण है। एक बीज को जमीन में दबाते हैं तो बीज वृक्ष बनता है, एक छोटा अंकुर आता है, अंकुर से बड़ा वृक्ष बना, बड़ा वृक्ष फिर फूल खिले, फल, फिर बूढ़ा हुआ, नष्ट हो गया। सारी सृष्टि में जन्म, मृत्यु, स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय, उत्पत्ति, स्थिति और लय सारी सृष्टि में है। उत्पत्ति होती है, थोड़े समय बीच में दिखता है, फिर लय। तो सारी सृष्टि में जो क्रिया है वो क्रिया हो रही है, सारी सृष्टि में क्रिया हो रही है। एक लहर बन रही है, बिगड़ रही है, एक लहर बनी, कुछ समय है और नष्ट हो गई। लेकिन ये लहर में बनना और बिगड़ना हो रहा है, लेकिन ये अहंकार सागर समुद्र को नहीं है कि मैं करता हूं, मैंने किया। समुद्र में यह अहंकार नहीं कि मैंने लहर बनाई और मैंने लहर को रखा और मैंने लहर को मिटा दी। सागर में यह अहंकार नहीं है। सोने के कितने आभूषण बनते हैं, एक सोने से कितने आभूषण बना लो। गले में पहन लिया तो हार हो गया, हाथ में पहन लिया तो कंगन हो गया, कान में पहन लिया तो कुंडल हो गया। एक ही, लेकिन हर परिस्थिति में सोना रहा। हार है तो भी सोना है, कंगन है तो भी सोना है, गले कान के कुंडल है तब भी सोना है। हर परिस्थिति में सोना रहा। परिवर्तन, नाम रूप का परिवर्तन हुआ है, आकृति का परिवर्तन हुआ है, नाम रूप का परिवर्तन हुआ, लेकिन सोना रहा। हार है तो भी सोना है, कंगन है तो भी सोना है, और कान के कुंडल हैं तब भी सोना है। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत में जो
क्रिया है वो क्रिया के पीछे प्रकृति है। ये क्रिया हो रही है वो प्रकृति से हो रही है, प्रकृति से क्रिया हो रही है। अब सोचो हमारे आपके जीवन में हम क्रिया करें, क्यों कर रहे? क्रिया हमारे आप शरीर में हो रही, क्यों? अब हम भूख लगती है तो भोजन करते हैं, शरीर थकता है तो विश्राम करते हैं। भूख लगनी है, भोजन चाहिए तो भोजन की व्यवस्था के लिए क्रिया करते हैं। भोजन जुटाने के लिए, अपने परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था जुटाने की क्रिया करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर है और शरीर की जरूरत है भोजन, शरीर की जरूरत है भोजन, शरीर की जरूरत है विश्राम। तो विश्राम के लिए जगह चाहिए, सुरक्षित जगह हो, सुंदर जगह हो, सुखदायी जगह हो, तो घर मकान बनाए जाते हैं। घर मकान की जरूरत क्यों पड़ी? कि शरीर को विश्राम की जरूरत है। भोजन व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भूख है। तो जो भी व्यक्ति क्रिया कर रहा है उस क्रिया के पीछे कारण क्या? प्रकृति है। अगर भूख ना होती तो शायद भोजन की व्यवस्था ना करनी पड़ती, ना अपने लिए ना परिवार के लिए। प्यास ना होती तो पानी की सुविधा ना जुटाने पड़ती कि कुछ ऐसी जगह पे जाके रहें या जहां पानी की सुविधा हो, या जब पानी को हम जमीन से ले सके। प्यास है इसलिए पानी चाहिए, भूख है इसलिए भोजन चाहिए। और परिवार बने, आगे संतति बने, अब बढ़े। अब सारी सृष्टि में संतति बढ़े, सारी सृष्टि, अब सारी सृष्टि में संतति बढ़े तो आदमी के अंदर एक वासना जगा दी। हर प्राणी के अंदर, पशु पक्षियों में देखो वासना जगा दी। तो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, नर मादा का आकर्षण है। अब नर मादा का आकर्षण है तो मादा जो संतान को जन्म देगी उस संतान की सुरक्षा के लिए चाहिए। पक्षियों को भी देखो घोंसले बनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अंडे देने तो घोंसले बनाते हैं। पशुओं को भी, तमाम पशुओं को आप देखो वो अपनी माद बनाते हैं, मादे बनाते हैं। कोई गुफा, कोई जगह ऐसी सुरंग जहां इसमें अपने को, अपने अंडों को, बच्चों को वो सुरक्षित रख सके। तो ये सारी की सारी जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया के मूल में क्या है? प्रकृति है। हाँ, इस सारी की सारी क्रिया के मूल में प्रकृति है। प्रकृति के कारण क्षेत्र में क्रिया जो हो रही है वो क्षेत्र में हो रही, क्षेत्रज्ञ में नहीं हो रही। क्रिया हो रही है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र जुड़ा है प्रकृति के साथ। क्षेत्र प्रकृति का अंग है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो क्षेत्र में क्रिया हो रही है। क्यों क्रिया? क्योंकि प्रकृति ने उसको जरूरतें दी हैं। भोजन की भूख लगी है तो भोजन की व्यवस्था करनी होगी, जल की व्यवस्था करनी होगी, रहने की, आवास की जरूरत पूरी करनी होगी, आवास की सुविधा जुटानी होगी। तो सारी की सारी क्रिया हो रही है क्षेत्र में, कारण प्रकृति के कारण। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो अपने को अकर्ता मानता, आत्मा अपने को अकर्ता मानता है। क्योंकि आत्मा कह रहा है मैं करता नहीं हूं। जो जो क्रिया हुई है वो क्षेत्र से हुई है, क्षेत्रज्ञ से क्रिया नहीं हुई है। उपकरण, ये बाहर के उपकरण, कोई बिजली बल्ब से रोशनी आ रही है, पंखे से हवा आ रही है, और कभी कभी देखो आप तरह तरह के, आज रोशनी के कितने तरह तरह के बल्ब आ गए हैं, कितनी तरह तरह की रोशनी रंग बिरंगी आ गई हैं, कितने तरह तरह के बड़े सुंदर सुंदर से पंखे आ गए। तो बाहर के उपकरणों में परिवर्तन आया, सुंदर बने, अच्छे बने, व्यवस्थित बने, ज्यादा सुविधापूर्ण बने, लेकिन उनके पीछे जो विद्युत ऊर्जा है उसमें परिवर्तन। तो विद्युत ऊर्जा करता नहीं, ये क्रिया हो रही है सिर्फ बाहर के उपकरणों में। क्रिया हो रही है बाहर के उपकरणों में, क्रिया हो रही है और प्रकृति के कारण हो रही है। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो आत्मा है वो अकर्ता है।
आत्मा है, भगवान कहते हैं आत्मा क्रिया नहीं कर रही है, आत्मा की उपस्थिति से क्रिया हो रही। आत्मा की क्रिया भी बिना आत्मा की उपस्थिति के नहीं होगी, क्योंकि जड़ में क्रिया नहीं होगी। जड़ में भी क्रिया के लिए चेतन का सहारा चाहिए। चाक घूमता है, कील नहीं घूमती है, लेकिन चाक को घूमने के लिए कीली का सहारा चाहिए, एक्सल का सहारा चाहिए। इसलिए जड़ में भी क्रिया के लिए क्रिया हो रही है, जड़ में क्रिया हो रही है क्षेत्र में, लेकिन क्षेत्र को भी क्रिया करने के लिए सहारा चाहिए, शक्ति चाहिए चेतन से। लेकिन चेतन अकर्ता है, क्रिया करते करते शरीर थकेगा, मन बुद्धि इंद्रियां थकेंगी, आत्मा नहीं थकती। बल्ब जलते जलते बल्ब गर्म हो सकता है, फ्यूज हो जाए। पंखा चलते चलते पंखा की मोटर जल जाए, खराब हो जाए, लेकिन बिजली में कोई विकार नहीं आएगा कि बिजली खराब हो जाए, बिजली में कोई विकार नहीं आएगा। विद्युत ऊर्जा वैसी की वैसी रहेगी। ऐसे ही सारी क्रियाओं के बीच में भी अकर्ता आत्मा अकर्ता है। अब एक कार को देखो, एक कार कोई व्यक्ति लेके जा रहा, कार में क्या क्या है? ड्राइवर है, कार है, और कार में पेट्रोल है। कार कहीं पहुंच, अगर पेट्रोल ना हो तो कार नहीं चलेगी। ड्राइवर ना हो, कार हो, पेट्रोल हो, ड्राइवर ना हो, तब भी गाड़ी आगे कहीं नहीं जाएगी। ड्राइवर भी हो, गाड़ी भी हो, लेकिन कार में पेट्रोल ना हो तब भी ना चलेगी। तीनों का संयोग हो, कार हो, कार में पेट्रोल हो और ड्राइवर हो, तो तीनों में जब संयोग हो तो गाड़ी कहीं पहुंचती है। हाँ, अगर कहीं पे जगह रास्ता अच्छा था लेकिन एक्सीडेंट कर दे, जो ड्राइवर था वो अज्ञानी था, ना समझ था, बहुत ज़्यादा उसको अप्रशिक्षित था, ठीक से प्रशिक्षित नहीं था, ट्रेंड नहीं था, तो ड्राइवर की नासमझी से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करते हैं? निंदा किसकी होती है? पुलिस अरेस्ट किसे करेगी? पुलिस अरेस्ट करेगी ड्राइवर को, पुलिस अरेस्ट करेगी ड्राइवर को। स्तुति, और ठीक से अपनी मंजिल पर पहुंचा दे, मुकाम पर पहुंचा दे, तो स्तुति भी होगी ड्राइवर को कि रास्ता तो बहुत खराब था लेकिन ड्राइवर बहुत योग्य था। ड्राइवर बहुत योग्य था तो खराब रास्ते से भी सकुशल हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिए, तो प्रशंसा भी ड्राइवर की होगी। लेकिन दोनों ही स्थिति में गाड़ी में टूट फूट हो सकती है, स्तुति निंदा ड्राइवर को मिलेगी, लेकिन पेट्रोल अछूती है। पेट्रोल न तो गर्म होती है कि पेट्रोल चलते चलते गाड़ी गर्म हो गई तो पेट्रोल भी गर्म, पेट्रोल गर्म भी नहीं होती। और ना पेट्रोल को स्तुति निंदा मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया तो पेट्रोल की निंदा हो, और मंजिल पर पहुंचा दिया तो पेट्रोल की स्तुति की जाए, ना स्तुति निंदा होती है पेट्रोल की। ऐसे ही जैसे पेट्रोल अविकारी है, अकर्ता है, ऐसे ही आत्मा अकर्ता है। पर भगवान कहते हैं इस शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, वो अकर्ता है, और जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, चेतन है, वो अकर्ता है। क्रिया हो रही है शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, और ये प्रकृति के कार्य, प्रकृति की देन है। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो अपने को, आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ में, यह पश्चात पश्चात, भगवान कहते हैं यथार्थ में वही देखता है जो अपने को सब कुछ करते हुए अपने को अकर्ता देख रहा है कि शरीर ने कुछ किया तो शरीर थक गया। शरीर को जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, मौत शरीर को हो रही, लेकिन वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। और अकर्ता भी है और अभोक्ता भी है। कोई भोग उसे, भोग आत्मा को तृप्त नहीं करते हैं कि किसी भोग से, अच्छा भोजन से, अच्छी सुविधा से, साधन से आत्मा कहे कि मैं खुश हो गई। आत्मा अभोक्ता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अलिप्त है, आत्मा लिप्त कहीं नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा देखता है आत्मा को, अकर्ता देखता, वो मुक्त है, उसी को परम गति, भगवान कहते हैं वो परम गति को पाता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता, वो अहंकार से मुक्त हो जाता, शरीर मन के साथ उसके तादाद में टूट जाते,
शरीर मन इंद्रियों के साथ उसका तादाद नहीं है, उसका अहंकार नहीं है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, तो भगवान कहते वो परम गति को पाता है। क्योंकि जो अपने को अकर्ता मानता है वो अभोक्ता भी मानता है, और जो न अकर्ता है, जो अकर्ता भी है अभोक्ता भी है, वो अहंकार से मुक्त है, वो स्वतंत्र है, वो मुक्त है, वो परम गति उसे मिलती है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।